तो AITS है अपने पास, और अपन शुरू से शुरू करते हैं। चलो ना, मोल कंसेप्ट से शुरू करेंगे और फिजिकल के एंड तक जाएंगे। जहाँ जहाँ न्यूमेरिकल की जरूरत पड़ेगी तुरंत देखते जाएंगे। 10 बार न्यूमेरिकल टॉपिक की जरूरत पड़ेगी टॉपिक वाइज तुरंत देखते जाएंगे न्यूमेरिकल्स को, और तुरंत आगे देखते जाएंगे। ठीक, तो मोल कंसेप्ट है आज। ठीक, चलो भैया सबसे पहले वाला फॉर्मूला देखते हैं। सबको पता है ये वाला फॉर्मूला क्या होता है, मैं बता दे रहा इसकी कहानी। मोल बराबर क्या होगा, वेट अपॉन मास, या गिवन अपॉन, याद है मतलब वॉल्यूम अपॉन 22.4 एंड गिवन अपॉन 6.02 नेट इंपॉर्टेंट 3। ये वगैरह नंबर के रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, मास के रिस्पेक्ट में, है ना। ये तीनों मोल के फॉर्मूले हैं, खत्म। तो ये कहानी हो गई। चलो ठीक है, वेट अपॉन मास, नंबर अपॉन एवोगाड्रो नंबर, वॉल्यूम अपॉन 22.4। ठीक, ये कहानी हो गई। चलो अब कंपोजिशन की बात करते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन। ये कैसे निकालेंगे? परसेंटेज कंपोजिशन का सिंपल सा फंड है। इसमें कुछ कठोर टर्म्स ऐसी होती हैं, ये टर्म्स अपन ने अलग पढ़ी है, मतलब सर ने अपने पंकज सर ने अलग थोड़ी सी दे दी है यहाँ पर। ठीक, अदरवाइज अपन ने अलग पढ़ी। ऐसे परसेंटेज कंपोजिशन का सिंबल देखें, नंबर ऑफ एटम ऑफ गिवन एलिमेंट इन द वन मॉलिक्यूल। तो ये तो इससे एग्जाम्पल ज़्यादा अच्छे से आ रहा कि देख, उसका मास जितना वो है टोटल अपॉन कितने में से कितना है, सिंपल कितने में से कितना है, सिंपल सी बात। इसको अपन कितने में से कितना है बोलते हैं, ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अगली बार बोल देंगे कितने में से कितना, क्या नहीं बोला तो क्या हो गया। चलो, तो अपन ने क्या देखा, परसेंटेज कंपोजिशन की बात करी थी, आधे घंटे तो कम से कम देखेंगे 30 मिनट पे। और परसेंटेज कंपोजिशन की बात करी, जितने में से कितना, है ना, कितने में से कितना। लिख दो यहाँ पे, कितने में से कितना, खत्म हो जाएगी बात। कितने में से कितना, ठीक। ये हो गया अमूल की कहानी, अपन देखी ली थी, गिवन अपॉन याद है। गिवन अपॉन याद है, ठीक। चलो भैया अब आ जाओ काय पे, ये अपन सवाल देख लिया। फिर डेंसिटी बताइए क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम, एब्सोल्यूट डेंसिटी मास अपन वॉल्यूम, रिलेटिव डेंसिटी किसी भी डेंसिटी की डेंसिटी अपॉन पानी की डेंसिटी। ठीक है, गैस के लिए देखें तो P/RT होता है, रो और P/RT, और रिलेटिव डेंसिटी क्या है, M1/M2। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है डेंसिटी वाले पार्ट में, ये नहीं भी करे तो भी चलेगा, याद है पहले से बचपन से। वेपर डेंसिटी ये अपने को पता भी था, लेकिन फिर भी मार्क कर लो। ठीक है, गैस की बात करें, किसी भी चीज़ की बात करें, किसी भी ऐसे इसकी नहीं, किसी भी चीज़ की, तो क्या होगी, मास अपॉन 2, सिंपल, आधा मास का आधा। वेपर डेंसिटी मास का आधा, वेपर डेंसिटी मास का आधा, वेपर डेंसिटी मास का आधा। वेपर डेंसिटी क्या हो गया, मास का आधा हो गया, ठीक, मास का आधा। चलो भैया, फिर एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा, परसेंटेज। अब देख, एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, परसेंटेज इंटू परसेंट इंटू परसेंट टू वेट प्लस परसेंट टू वेट, समेशन ऑफ परसेंट इंटू वेट अपॉन 100, समेशन ऑफ परसेंट टू 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 वेट अपॉन 100,
समेशन ऑफ परसेंट इंटू वेट अपॉन 100, समेशन ऑफ परसेंट इंटू वेट अपॉन 100, ठीक, समेशन ऑफ परसेंट इंटू वेट अपॉन 100, ठीक। फिर क्या बोला है, जैसे कि ये देख उसका न्यूमेरिकल भी आ गया, कर लिया अपने, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंट इंटू वेट प्लस परसेंट इंटू वेट अपॉन 100, खत्म। मीन मोलर मास निकालेंगे तो भी N1 M2 मॉलिक्यूलर और उसका मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल्स और उसका मॉलिक्यूलर मास, समेशन ऑफ मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर मास। जैसे देख मोल परसेंट दिया है, मोल इंटू मास प्लस मोल इंटू मास, समेशन ऑफ मोल इंटू मास, समेशन ऑफ मोल इंटू मास अपॉन टोटल। summation of mole into mass upon total, 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 ठीक। ये हो गया summation of mole into mass upon total, ठीक है, ये हो गया। और बताओ समेशन ऑफ मोल इंटू मास अपॉन टोटल। अब नीचे चलेगा लिमिटिंग रिएजेंट पे, चलो ये क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट का, लिमिटिंग रिएजेंट का क्या होता है, सिंपल सा फंडा, पहले बैलेंस कर ली, रिएक्शन को करना है, ठीक है ना। फिर जो बैलेंस रिएक्शन बोल रही है उसको गिवन से डिवाइड कर दें, गिवन अपॉन कोएफिशिएंट डिवाइड करें, 4/2 2 आया, 6/1 6 आया। कम वाला क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा SO2, 2 से 2 बन रहा है, 4 से कितना बनेगा, 8 बनेगा। दो से कितना बन रहा है, 2 बन रहा है, 4 से कितना बनेगा, 4 बनेगा, सिंपल सा है। ठीक है, पहले लिमिटिंग रिएजेंट को पहचानो और फिर उसके अकॉर्डिंग टोटल बनाओ, ठीक। लिमिटिंग रिएजेंट में क्या होता है, पहले लिमिटिंग रिएजेंट को पहचानो, फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर दो, ठीक है। पहले लिमिटिंग रिएजेंट को पहचानो, उसके अकॉर्डिंग आंसर दो, ठीक 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 ठीक। अब जब अपन आते हैं कहाँ, चलो ये ऊपर चलो, 4 मोल्स, अब जैसे कि 4 मोल्स हैं इसके अमोनिया के अपने पास, 4 मोल्स नाइट्रोजन के रिएक्ट कर रहे हैं, 9 मोल्स हाइड्रोजन से अमोनिया बना रहे हैं, तो देखो 4 है 9 है, बैलेंस क्या कहती है, 1 और 3 होंगे, 4/1 और 9/3 3 आएगा, यानी ये लिमिटिंग रिएजेंट है। 3 से कितने बन रहे हैं, 2, तो 9 से कितने बनेंगे, 18। सब कुछ पूछ लिया इस क्वेश्चन में। 3 से अगर 2 बन रहे हैं, 3 से 2 बन रहे हैं, तो 9 से कितने बनेंगे, 2/3 इंटू 9 यानी 6 मोल। वेट कितना बनेगा, 6 का 17 से इंटू कर दो, इतना बनेगा। मोल्स ऑफ अमोनिया कितने बनेंगे, मॉलिक्यूल्स, वो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स इंटू कर दो। फिर वॉल्यूम कितना बनेगा, सिंपल 6, 1 मोल का वॉल्यूम इंटू कर दो। मोल आ गया तो फिर वॉल्यूम आ ही जाएगा, मॉलिक्यूल आ ही जाएंगे, ग्राम आ ही जाएगा, ये तीनों आ ही जाएंगे, इस पर बेस्ड है। मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट, ठीक। एक्सेस कौन बचेगा, ये बचेगा, क्योंकि 3 से कितना रिएक्ट करेगा, 3 रिएक्ट करता है 1 से, 9 कितने से रिएक्ट करेगा, 1/3 इंटू 9,
3 से रिएक्ट करेगा, एक एक बच जाएगा इसका नाइट्रोजन का। ठीक है, ये हो गया। उसका वेट भी निकल जाएगा, जब मोल निकल गया तो वेट, मॉलिक्यूल और वॉल्यूम जो निकल जाएंगे, खत्म। तो ये वाली कहानी है। तो मेन चीज़ असली में देखा जाए तो मोल्स ये था और ये था। ये किस पर बेचते, ये बेचते इस पर। ठीक, इसके बाद जाओ कहाँ, स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन क्या करते हैं। स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन में क्या होगा, तो ये देखो स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन में क्या होता है, CH4O2 CO2 और 3H2O। ठीक है, इसका 1 मोल, इसके 2 मोल, इसका 1 मोल और इसके 2 मोल, इसका 1, इसके 2, इसका भी 1 और इसके भी 2। ठीक, ये मोल वही है जो यहाँ पर लिखे, यहाँ सही सेम लिखे, दी अलग है तुमको। क्या बोलना चाह रहे हैं इसमें, अच्छा ऐसे स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन करने वाली बात चल रही है। क्या कहती है रिएक्शंस, क्या कहती हैं रिएक्शंस, क्या कहती है रिएक्शन। तो रिएक्शन काय के साथ हम बात करती है, मोल के साथ हम बात करती है, रिएक्शन वेट के साथ बात करती है, रिएक्शन मॉलिक्यूल के साथ बात करती है, रिएक्शन वॉल्यूम के साथ बात करती है। तो 4 बातें रिएक्शन करती है, मोल की बातें करती है, वेट की बात अगर कर रहा है क्वेश्चन तो वेट की बात कर लेगी, मॉलिक्यूल की बात भी कर लेगी और वॉल्यूम की बात भी कर लेगी। ठीक है, 4 बातें करना जानती है, कर ली इसने। ठीक है, ओके। तो 8वां पॉइंट था ये, 7वां पॉइंट था स्टोइकोमेट्री के बारे में। 7वां किसके बारे में था, 7वां स्टोइकोमेट्री, 6वां LR लिमिटिंग रिएजेंट, 5वां मीन मॉलिक्यूलर मास, एवरेज मॉलिक्यूलर मास, फिर डेंसिटी भाई साहब, फिर परसेंट कंपोजिशन। ठीक है, सारी कहानी क्लियर होगी। इसे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। कैलकुलेट द वेट ऑफ रेसिड्यू ऑब्टेन्ड व्हेन 1 मोल ऑफ CH3 स्ट्रॉन्गली हीटेड। देख, इसका 1 मोल हीट करके बढ़ा दिया, रेसिड्यू बचेगा कुछ, हाँ 1 मोल से 1 ही बचता है, तो 1 मोल बचेगा, 56 ग्राम बचेगा, खत्म। हाउ मैनी O2 एट बी रिक्वायर्ड है कंप्लीट कंबशन ऑफ 2 मोल C5 एस्टिंग के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा बहुत अच्छे क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे, रिवाइज का मतलब ये नहीं होता अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकाल देना, ऐसी चीज़ रिवाइज कर ली। ठीक है, O2 को बताओ, तो देख जितने यहाँ कार्बन उतने यहाँ पे कार्बन, उसका आधा पानी बना दिया, 5 दूनी 10 और 5 15 ऑक्सीजन चाहिए, तो 15 का डबल, 15 का आधा कर दो, 7.5 इंटू कर दो, आंसर आ जाएगा। बस इतने मोल ऑक्सीजन लगेगी, लीटर में निकालना 20 इंटू कर देंगे, 2 मोल के लिए 2 से इंटू करो, फिर 22.4 से इंटू करो, खत्म। अब हाउ मैनी मोल ऑफ O2 आर नीडेड टू प्रोड्यूस 5 मोल ऑफ Fe2। Fe2 है, हाँ। चलो ये हाउ मैनी, इसने बोला है हाउ मैनी लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट STP इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ C5H10। अपन कर चुके हैं इसको, आगे बढ़ो। ठीक, ये करना था। Fe2O3 है, इसके 5 मोल हैं, शुरुआत में एक ही देख लो, Fe2 बनाना है, वैसे Fe से O करा, ये बनेगा Fe2O3, तो ये 2 है और ये 3 है, इसको कितना बनाना, 3 बनाना है।
3/2 से कर देंगे, 3 बन जाएगा ये, 2 कर दो तो ये 4, ये 3, ये 2। ठीक, तो 2 मूल बनने के लिए 3 लग रहे हैं, 5 के लिए कितने लगेंगे, 2 के लिए कितने लग रहे हैं 3, 5 के लिए लगेंगे 15/2। सही आंसर है। बस तो ये सारी चीज़ें अपने कर लेंगे। ये भी डन, ये भी डन, क्वेश्चन भी डन, क्वेश्चन भी डन, क्वेश्चन भी डन। ठीक, अब आते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूले पर। सर कमाल भाई साहब, एलिमेंट कंपोजिशन, एवरेज वेट, ऐसा कुछ नहीं करना। पहले देखो, पहले क्या करेंगे अपन, पहले जो भी परसेंटेज दिया होगा उसका मोल निकाल लेंगे, वेट से डिवाइड करके मोल निकाल लिया, ये डायरेक्ट निकल जाएगा, इतना कुछ पंचायत नहीं निकलेगा सीधा। इसके बाद क्या करेंगे, इसका सिंपल और रेशो निकालेंगे, इससे डिवाइड कर दिया, फिर इसको इससे डिवाइड कर दिया, इससे डिवाइड कर दिया, तो ये आंसर आ गया। फिर इसको होल नंबर रेशो बनाएंगे और फाइनली आंसर आ जाएगा। कोई लंबा चौड़ा नहीं है, देखते से आंसर आ जाता है। देखो मोल लिख लेंगे, फिर इसका सिंपल रेशो निकाल के सिंपल होल नंबर रेशो निकाल लेंगे। कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन ना आया था, बस दिक्कत और कुछ नहीं है। ठीक है, अब जाओ कहाँ, अच्छा निकाल के बता दिया। हाँ ठीक है, निकाल के बताया। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड 118, देन फाइंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड दिया है, मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा भाई साहब, ऐसे कैसे बता सकते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला भी दिया हुआ है, अच्छा ठीक है, हाँ तो सिंपल है वो तो। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो होता है एन इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो एन जो होता है वो होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट अपन एम्पिरिकल फार्मूला वेट। तो 118 दिया ही है, इसका वेट अपन निकल जाएगा, ये दिया है एम्पिरिकल फार्मूला दिया तो वेट निकल जाएगा। एन निकाल देंगे, एम्पिरिकल फार्मूला से इंटू कर देंगे, तो निकला है इंटू कर देंगे, आंसर सिंपल था ये तो। इसको मार्क कर लो, फिर भी मार्क कर लो भैया, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलो अब चलते हैं कहाँ, कंसंट्रेशन टर्म पे। चलो अभी तक कंसंट्रेशन टर्म पर नहीं आया था, अभी तक चैप्टर में लिमिटिंग रेंज, एम्पिरिकल फार्मूला, मूल, कंसेप्ट, अलग अलग प्रकार के वेट चल रहे थे। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म पे आ जाओ। चलो ठीक, कंसंट्रेशन टर्म की बात करें तो कंसंट्रेशन में क्या कहते हैं, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट से बनता है, ऐसी बात है। तो वेट परसेंट अपॉन वेट, सॉरी वेट बाय वेट परसेंट क्या होता है, वेट बाय वेट परसेंट कुछ नहीं है, सॉल्यूशन का वेट कितने में कितना इंटू 100 कर दो, यहाँ भी कितने में कितने ml में कितना ग्राम इंटू 100 कर दो, कितने ml में कितना ml इंटू 100 कर दो, तो ये दोनों सेम हो गए, सेम होगा तो सेम के लिए अपन एक डब्बा बना देंगे।
चलो भैया, तो अपन ने इनके बारे में बात कर रहे थे, तो इनको एक ही साथ ले लेना। और कंसंट्रेशन टर्म इतनी कहानी तो सेम ही है। लाल चीटी बहुत ज़ोर से हो रही है यार, कहाँ से आ रही है इतनी सारी। तो ये इन तीनों की अपन एक ही बात कर ली, गिवन अपॉन कितने में से कितना, कितने में से कितना, कितने में से कितना इंटू 100। ज़्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं, हर लैंग्वेज को सवालों में यूज़ करना पड़ता है अपन को। कितने में से कितना इंटू 100, ये हो गया कितने में से। अरे हेलो, आवाज़ क्या नहीं आया यार फ़ोन में। हाँ हेलो, आवाज़ आ रही है? हाँ मिल गई या नहीं मिली? अरे यार मेरी जा, मैं लगवा ट्रेन नहीं है वो ना पता ही। रुक जा एक सेकंड, अरे मेरा फ़ोन अभी तो लगा दूँ। फ़ोन में हो गई बात। आपने बंद तो कर दो शायद मोबाइल तो 79 मुझे, मैं लगा रहा हूँ सिंबल से। हाँ मैं लगा रहा। 79 70 नीचे 44 सिमन। जो फोन से खराब होगा पूरा, और कल रात कितने चलते। हाँ कहाँ है दुकान में, हाथ से बात कर रही है। अच्छा तो कहाँ है, और कोई भी नहीं बात कर रही है? कौन है वो? अच्छा कौन सी यहाँ पर बगल में आप बेबी है? कितने बजे लेंगे यार मोबाइल लेकर अपना बॉयफ्रेंड का कहाँ पता 6:29 10-15 मिनट मोबाइल चलाना तो भाई कहाँ ले तुम्हारे अरे भैया तुम्हारे मैंने बाल बंद कर दे। 4,000 रुपए ले दिया के लिए मैंने एडवांस ही ले लेते। अब वो पढ़ा नहीं रहा, नौकरी में हो रहा वैसा पढ़ा तो फालतू में हरकत मारने लगा। फिर आखिरी में जे करा मैंने बंद ही कर दिया जा रहा। अच्छा फिर घर में अच्छा भाई बंद रहेगा 1-1.5 घंटा पढ़ता हूँ बस। हाँ बढ़िया भाई इन दोनों टाइम पाऊंगा भाई। इतिहास समझ भी एक चीज है। हाँ आज मैं समझ लिया, फिर तुम देख के पढ़ा कर जाओगे। हाँ वो तो नहीं बोलते मेरे पास तो गारंटी है। हाँ आराम से पास की गारंटी है। हम यार सप्लीमेंट्री पेपर दे रहे थे, हम पास हो जाते यार। अरे भी नहीं सप्लीमेंट्री पास पहले भी नहीं पढ़े। दिमाग भत्ते 10वीं क्लास में मस्त था, 1 घंटा पढ़ाते। अच्छा कितनी होना 3% बनाइए। 83 भैया मैं नहीं बिल्कुल नहीं पढ़ा 10वीं में तो 11वीं में पढ़ रहे हैं। वो देख तो रहे थे तो पढ़ 11वीं में भी 1-1.5 घंटा चल बाइक से भी चला रहा हूँ। जब से बाइक से भी चला रहा हूँ तेरा इश्क बड़ा तीखा मुझे तीखा अच्छा लगे।
कौन दे रहा था बॉल, पापा ने या भैया ने? हाँ बॉल कौन दे रहा था? किसका बुला? हाँ फाइनेंस मुझे तो भैया ने लिया था उनके 15,000 का। तो हमने कि हमें चलाओ कैसे मत चला। सही बात है। बस मैं ठहरा लेनी। काम वाम का करते हैं पिछली साल तुम? दुकान पे। कौन सी? सब दीदी के लिए सब पे। दीदी का लगा कितने देता? सैलरी तो कम मिला क्या? कितनी? 3 जगह। अरे वो जो भाई यार हमारे साथ में एक और फ्रेंड है वो फैन वाला काम कर रहा था। तो हम साथ जाते थे बस संसो चले ना वांटो काम ना वांटो हमरा 1 महीने का ठोक काम हो गया बस। अच्छा 1 या 2 महीना का है बस। बाकी आप छोड़ो तो अपना मांग सकते हो यार। तीन कम दे रहा हो पर हम दोपहर जाते हैं मार्च सोच नहीं आती। दोपहर जाते हैं। दोपहर जाते हैं और टाइम पास कर रहा था वो अब घर पड़ा आते नहीं वो भी केला उस फेलियर जाते काम करे वो भी दोपहर जाते हैं। वो भी कर जाते 2 बजे सब जाते वे 2 बजे से 8 बजे तक 8 तीन ही थी। हां 3 ही थी। हां भाई मैं भी 2 बजे से अपन जाम कहीं भी और शाम के 8 बजे तक उतने में शाम बढ़िया खर्चा मारना है बस। मैं भी दीदी कलेक्शन पे ही देख जा रहा था। मैं भी पूछ मत मिल जाएगा गर्मियों में। तुम जाओगे? नहीं हम तो कहीं जा रहे कहाँ जाओगे? हम तो मार्केट से तो वैसे मार्केट में जाएंगे बच्चे पे मिल जाएगा हमें 6,500 कहाँ काम की? साड़ी दुकान 100 मेरी लाइन कर रही हो? हो रहा है क्या? हाँ बताइए। परमानेंट करने मतलब मेरे भैया ही मैंने परमानेंट करने वाली हुआ। अच्छा बाहर हुआ 7,000 देते रहे। यार मेरे वाला ही वही बात है 7,000 देते रहे परमानेंट कर। ये तो भाई कुछ पास ही हुई तुम्हारे भाई हाँ फेस टू फेस बता लेंगे। और ऐसा काम कहीं करो भैया हाँ साड़ी की दुकान पे करो मैंने। कहाँ करो पहले इनने करो है मायरा साड़ी सेंटर। मारा बोलो तो लाइन में जाएगी तो 100% लाइन में कुछ भी कह रही हम सामने चले आएंगे वाला में लाइन। हाँ मायरा वाली बात भी एक बंदा नहीं से जाता है वहाँ। अच्छा सेन समाज के अरविंद सेन ही रहता है पीछे। हाँ मेरी गली पीछे रेस है इससे भाई सेन। हाँ राधेलाल को मारा। हाँ हाँ भतीजा है वो भाने हाँ बोल बस बात करो मैं करवा रहा हूँ वो लाइन आपकी लाइन तो हो गई यार पर स्कूटी नहीं आ पाएगी। बाजार गए हैं अंकल जी गैरेज वाले। फिर कब हो जाएगा वो तो अब मैं तो आने मैं ले आऊँगा उतना देर बाद चलेंगे बढ़िया मॉर्निंग नाइट वॉक पे जाएंगे ले आएंगे। हाँ और टेलर चलेंगे और का कितने दिन लग गए जब चलो ये आप क्या सर आज तक? अरे वो देख रहा हूँ कितने हो जाते हैं। चलो मोलरिटी की बात करें अपन कहाँ है मोलरिटी में वेट अपॉन मास इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम के मोल अपॉन वॉल्यूम फ्री है मैं तो मोलरिटी में क्या हो जाएगा मोल अपॉन वेट 1000 में। नॉर्मलिटी में क्या हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। स्ट्रेंथ में क्या हो जाएगा वेट अपॉन वॉल्यूम। पार्ट्स पर यूनिट में क्या हो जाएगा वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है इसके बाद ये तो सबको पता है यार मोलरिटी फार्मूला मोलरिटी फार्मूला स्ट्रेंथ का पता है फार्मूला भी पता है। ठीक है वेट अपॉन सॉल्यूशन पीपीएम का फार्मूला भी पता है कोई दिक्कत नहीं है। वेट अपॉन सॉल्यूशन इंटू 10⁶। ठीक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या आएगा अपने पास पीपी पीपी क्या है पार्ट्स पर बिलियन का कैसे कहानी है वेट अपॉन सॉल्यूशन वेट अपॉन देख वो भी गिवन अपॉन कोफिशिएंट गिवन अपॉन दिया है सॉरी गिवन अपॉन कितने में से कितना है सिंपल दिया सॉल्यूशन और में से कितना वेट उसका है सॉलिड का इंटू 10⁶ हो जाएगा। ठीक सिंपल सा। इसके बाद आ जाओ कहाँ ब्लूटूथ भी नहीं है फ़ोन भी जाने लगे तो मेरा फ़ोन लेके आना ना
ठीक है, इसके बाद क्या आता है, वेट अपॉन वेट। अब मोलैलिटी का बात करें तो मोलैलिटी का क्या है, टेम्परेचर, ppm और ppb, ये सब के सब क्या करते हैं, टेम्परेचर डिपेंड करते हैं। पर ये वेट परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, सॉरी ये टेम्परेचर डिपेंड नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि इसमें वॉल्यूम नहीं आ रहा है, वॉल्यूम नहीं आया मोलैलिटी में, इनमें वॉल्यूम नहीं आता। वेट अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी और स्ट्रेंथ, इनमें वॉल्यूम आता है, तो ये वॉल्यूम पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, कोई बात ही नहीं है, तो चलो ठीक है, टेम्परेचर डिपेंड, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब आ जाओ कहाँ, रिलेशन बिटवीन द कंसंट्रेशन टर्म। अब रिलेशन बिटवीन द कंसंट्रेशन टर्म तो ऐसी है, वैसे तो क्वेश्चन आएगा ही नहीं इससे, अगर आएगा ही नहीं ऐसे तो नीट में इतने क्वेश्चन, नीट में जितने दिए ना इनसे क्वेश्चन आ जाता है ना। अभी तक जितने पढ़े हैं, मैंने जितनी पढ़ी हैं, पूरा एक पेज, पूरा ये वाला है ना, पूरा एक पेज, दो पेज ये और पूरा तीसरा पेज ये, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर एक पूरे पेज में तो क्वेश्चन, दूसरे पूरे पेज में क्वेश्चन ही दिए हैं। अब तो चलिए कर लेते, चलो। रिलेशन भी अपन को पता है, वेट परसेंट और मोलैलिटी का रिलेशन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आया है अभी शायद। क्या था, रो 10 अपॉन वेट अपॉन मास इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। मोलैलिटी फॉर्मूला था वेट अपॉन मास इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। हाँ, तो x, तो यहाँ ये x जो है वो वेट परसेंटेज है, परसेंटेज वेट। तो वेट अपॉन मास, देख वेट अपॉन मास, ये मोलिकुलर मास है पूरा, इसने ऐसे लिखा है मोलिकुलर मास, वेट अपॉन मास इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम की जगह रो 10। ठीक, वेट अपॉन मास, इसको से लिखेंगे वेट अपॉन मास, वेट परसेंट अपॉन मास इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम, तो इंटू 1000 वॉल्यूम की जगह रो 10, रो 10, रो 10, रो 10। वेट अपॉन मास अभी भी लेना है, बस 1000 अपॉन वॉल्यूम की जगह रो 10 लेना। अब 1000 अपॉन वॉल्यूम की जगह आपने क्या ले लिया, रो 10 ले लिया। ठीक, इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम करते थे, तो अब इंटू 10 अपॉन डेंसिटी कर दिया, सॉरी डेंसिटी, और उसको 10 को इंटू कर दिया। ठीक ठीक है, तो ये हो गया एक फॉर्मूला, अपन ये देख लिया। ठीक, इसको तो मार्क कर ही लो। इसके बाद अपन ने बोला रिलेशन बिटवीन द मास एंड एक्स की बात चल रही है। ये क्या होता है, देखिए मैंने बहुत अच्छे से बता दिया, तो चेंज करके कैसे बताया, चेंज करके कैसे बता दिया मैं, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था और उसको मैंने सिंपल बना दिया। क्या बना दिया कि भैया आपका करो वेट अपॉन मास, तो करते ही थे, वेट परसेंट अपॉन मास कर दो, इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम करते, उसकी जगह पे रो 10 कर दो, रो 10। तो रो 10 वेट अपॉन मास इंटू रो 10, वेट अपॉन मास इंटू रो 10, वेट अपॉन मास इंटू रो 10, सिंपल। ठीक, अब अपन चलते हैं कहाँ, रिलेशन बिटवीन एम और एक्स। अब एम और एक्स का रिलेशन देखते हैं क्या होता है। एम और एक्स का रिलेशन देखते हैं क्या होता है। अब देखो रिलेशन बिटवीन एम और एक्स की बात करते हैं। एम मतलब क्या होता है, मोलैलिटी, एक्स मतलब मोल फ्रैक्शन। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू, सर मैं आपसे सर मैं सर 5 को पढ़ना है, जैसे दिमाग कुछ घूम वो सारा कुछ नहीं सर, एकदम से भूल जाएंगे। चलो भैया, वे तो मोलैलिटी और ये मोल फ्रैक्शन की बात है। मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, है ना, इंटू 1000 अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना, WA। उसको कैसे लिख सकते हैं, देखो एक्स बी, तो एक्स बी बोलते हैं, एक्स ए तो अपनी भाषा में एक्स ए बोलते हैं, इंटू 1000 को अपनी भाषा में 1000 ही बोलते हैं, इंटू WA हो, यहाँ पर क्या होगा, एम ए, मॉलिकुलर मास ऑफ ए, तो एम ए होगा, मॉलिकुलर वेट है ना, मॉलिकुलर वेट ऑफ ए सॉल्वेंट, है ना, ये है। ओके, तो इसको तो याद ही करना पड़ेगा क्या, अरे छोड़ दो इसको, ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ लगे तो छोड़ दिया चाहिए। मैंने क्वेश्चन भी याद नहीं देखे वैसे इसके।
चलो ये तो उनको पता ही है, छोड़ा है ऐसे तो थोड़ा स्टार मार्क कर लो, बाद में बत्ती जलेगी देखेंगे इसको। चलो भैया इसके बाद रिलेशन बिटवीन एम एम, स्मॉल एम और कैपिटल एम। तो कैपिटल एम स्मॉल एम, स्मॉल एम इंटू डी, स्मॉल एम इंटू स्मॉल एम इंटू डी अपॉन 1 प्लस स्मॉल एम और मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि एम बी, यानी कि क्या हो जाएगा एम बी अपॉन 1000। ये सही है इसका। तो और ये भी यहाँ पर भी इसके अपॉन में नहीं है, ये अलग है। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताइए, काफ़ी बड़ा खतरनाक फॉर्मूला नहीं लग रहा ये, इसको रो में कन्वर्ट कर लो। चलो रोम, रोमा एक पागल MMB 1000 बार MMB उसके मामा 1000। वाओ, रोमा एक पागल उसके मामा 1000। ये सही है यार। देखो रोमा एक पागल उसके मामा भी 1000। रोमा एक पागल उसके मामा भी 1000। रोमा एक पागल उसके मामा भी 1000। देखो रोमा एक प्लस पागल, रोमा एक पागल उसके मामा भी 1000। हम तो नींद बंद करके लिख देंगे, आँख बंद करके लिख देंगे। हाँ सर, ये सर। इसको हटाओ, अपना वाला फॉर्मूला नहीं है ये वाला। यू कैन एलिमिनेट दिस, ये अपना हो गया। ठीक, चलो भैया, रोमा एक पागल उसके मामा भी 1000। रोमा एक पागल उसके मामा भी 1000। रोमा एक पागल उसके मामा भी 1000। इसको लिख लिया जाए, रोमा एक पागल उसके मामा भी 1000। रोमा एक पागल उसके मामा भी 1000। ओके, अब यूनिक रोमा कोई हो तो बड़ा मत मानना, ठीक है? मान भी जाओ तो क्या उखाड़ नहीं वैसे। रोमा एक पागल उसके मामा भी 1000। ठीक है, चलो रिलेशन बिटवीन द स्ट्रेंथ और मोलैरिटी। स्ट्रेंथ और मोलैरिटी में रिलेशन ये है, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी एम मोलिकुलर मास है एम बी, ऐसे बोल देता मैं MMB। मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट का इंटू कर दो सिंपल स्ट्रेंथ का, स्ट्रेंथ से आ जाएगा आंसर। ठीक ही हो गया। और बच जाओ कहाँ, ये तो मैंने ये भी मॉडिफाई कर लिया, मॉडिफाई ये पढ़ाई नहीं है, इसको मॉडिफाई कर लिया है। ये सब देख लिए, फॉर्मूले याद हैं सारी की याद है, कहानी याद है। एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉडिफाइड पता भी था, सवाल देख लिए, सारी कहानी कर ली। चलो ठीक है, छोड़ा नहीं मैंने इसके पीछे, मैंने मॉडल सेट कर ही लिया। अभी एक चीज़ और बची है सर, टाइम कितना हो सर? चलो एक पेज और बचा है, इसको देख लेते हैं जल्दी से। डेंसिटी ऑफ 2m पूछा है, देखो 2m दे दिया, डेंसिटी दे दी, डेंसिटी दी है अपन को, परसेंटेज पूछा है तो परसेंटेज पूछा तो अपन को क्या पता है, अपन को पता है कि मोलैरिटी होती है वो होती है परसेंटेज अपॉन मास इंटू रो 10। रो 10 हो जाएगा 12, परसेंटेज तो निकलेगा, ये मास का 60 होता है, 12 पंजे 60, ये 2 है तो 5 2 10, ये निकालना है। ठीक है, 5 5 2 10 आंसर आ जाएगा इसका, तो ये 10 आंसर आ गया। दूसरी बात क्या बोल रहा है वो, मोलैरिटी।
तो मोलैरिटी से मोलैरिटी का कोई रिलेशन है क्या? हाँ, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करवा दिया इन्हें आपकी यार। अच्छा, इसमें लगेगा, हाँ वही तो देख, m बराबर रो माँ कितना निकालना है, 2m बराबर रो एक पागल उसकी मामा भी 1000। अब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड कितना 60 है, मामा भी 1000। खिचिक 100 प्लस, अभी 100 होगा प्लस 6m डिवाइडेड बाय 100, 200 चल जाएगा। ठीक है, ऊपर में क्या है 1.2m। हाँ, ये ऐसा था। अभी कितना होगा, 2 इंटू करेंगे तो 6 2 12, 1200। बहुत क्या फट है इसमें तो। ये मतलब देख ना, ये रख कुछ नहीं, ये रख दिया m, यहाँ 1.2 रख दिया, यहाँ पे 60 रख दिया, इससे हम निकलवाना है भाई। क्या होगा, ये थोड़ी कैलकुलेशन नहीं करना, हमें नहीं कर रहा, छोड़ो। फिर क्या बोला, ये मोल फ्रैक्शन पूछा है, तो मोलैरिटी जो होती है सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पूछा। मोलैरिटी जो है एक्चुअली में क्या है, मोलैरिटी जो है वो एक्चुअली में जो है वो XB/XA है, रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट, रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। हाँ, अब मुझे इसका पता समझ में आ रहा है कहानी। इसके समझ में आ रही है, रेशियो ऑफ XB and XA इंटू 1000 अपॉन W इंटू 1000 वेट अपॉन मास इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी का फॉर्मूला होता ही तो यही है यार, वेट अपॉन मास इंटू 1000 अपॉन WA। यहाँ M है, वेट अपॉन मास इंटू 1000 अपॉन WA। तो ये है, तो इसको अब यूज़ करा था वहाँ पर। कैसे यूज़ करा है इसको देखो, इन्हें कितनी खूबसूरती से यूज़ करा है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, उसको यूज़ कर लिया इन्हें। देखो मास हमको पता ही था, यूज़ करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, अच्छे सवाल थे। इसके बाद इन्हें फिर क्या करा है, मॉलिक्यूल दिए हैं, मास दिया है, उसका मोलैरिटी पूछी है 5 ग्राम, कॉन्टेनिंग 5 ग्राम ऑफ X इन 2 लीटर। अच्छा, तो पहले मॉलिक्यूलर वेट निकाला, मॉलिक्यूलर वेट के बाद मोल निकाले, वेट अपॉन मास से, पहले मास निकाल लिए, फिर वेट अपॉन से मोल निकाल लिए, फिर मोल से मोल अपॉन वॉल्यूम से मोलैरिटी निकाल ली। सोच के कर सकते थे क्वेश्चन, तो आराम से हो जाएगा। अब मोलैरिटी इन डिफरेंट केस, तो M1V1 M2V2 सबको पता है, डाइल्यूशन वाला केस, हाँ। मिक्सिंग वाला केस सबको पता है, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। ठीक है, प्लस माइनस लिखा है यहाँ पर एसिड बेस के हिसाब से। और मोलैरिटी का फॉर्मूला भी सबको पता है, क्या होता है, आयन की सिंपल, जो आयन के मोल होंगे अपन टोटल सॉल्यूशन लेंगे अपन। ठीक, मोलैरिटी ऑन द मिक्सिंग, अब देख मिक्सिंग करेंगे तो M1V1 M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होती है, इसको मार्क कर लेना अच्छे से। ठीक है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होती है, 1 लीटर H2O2 जो है वो क्या देता है, X लीटर O2, 1 लीटर H2O2 X लीटर O2 देता है STP पर। तो अभी ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ का टॉपिक तो मैं एक बार अंडरलाइन करूँगा इसको, तो क्योंकि दिमाग में इमेज ही नहीं है इसकी मेरे पास, है ना। याद करा है हर बार याद किया है कि भैया वॉल्यूम जो है 11.2, वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो होती है वो मोलैरिटी की कितनी हो जाती है 11.2, और जो नॉर्मेलिटी होती है वॉल्यूम स्ट्रेंथ है वो नॉर्मेलिटी की कितनी होती है 5.6 टाइम्स, और
मोलरिटी कितनी होती है 11.2 टाइम्स, याद किया है। बाकी वेट परसेंट तो S/10 होता है, मतलब इसका पूरा केस याद करा है। और सल्फर डाइऑक्साइड का भी पूरा केस याद ही करेंगे, क्लोरीन का भी पूरा याद ही करेंगे, हार्डनेस ऑफ वाटर का भी याद करेंगे, इसलिए इन सबको अपन अभी देख ही नहीं रहे। मैं मान नहीं रहा, मतलब 11 से लेकर ये टॉपिक हैं, अभी मान नहीं रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसी पर सवाल किए हैं, परसेंटेज प्योरिटी पर एक सवाल है, इस पर सवाल ये तो मैं कर ही चुके हैं, ठीक है। कौन कितना बनता है स्टोइकोमेट्री सवाल कर ही चुके, नेवेटिंग रिएजेंट वाले पर। फाइंड एक्स बी इन मोलर सॉल्यूशन, मोलर फ्रैक्शन, ये वाला फॉर्मूला सवाल, ये वाला फॉर्मूला देख ही चुके। अब उनका करना है, तो फाइनली अपन को करना है एक परसेंटेज प्योरिटी। बता देखो परसेंटेज प्योरिटी का मतलब जहाँ भी परसेंटेज प्योरिटी आ जाए, इसका मतलब क्या करेंगे, जो अपन को सैंपल दिया प्योर नहीं है, मतलब वो टूटेगा तो कम देगा, कुछ देना चाहिए उससे कम देगा, यानी जो उसने दिए हैं, जो ग्राम टूटर उसने दिए हैं, वो एक्चुअल अमाउंट नहीं है। मतलब सैंपल जहाँ भी वर्ड आ जाए वो एक्चुअली में प्योर नहीं है, मतलब उसमें कुछ और चीज़ मिली, यानी ज़्यादा लगेगा, थोड़ा अमाउंट का ज़्यादा ही लगेगा। जैसे मान लो आटे में नमक के साथ साथ कुछ सफ़ेद पाउडर भी है, और तुम्हें नमक 1 चम्मच डालना है, लेकिन 1 चम्मच नमक में तुम नमक तो वो नहीं डाल पाओगे, कुछ पाउडर भी डल जाएगा एक्स्ट्रा, तो हमें 2 चम्मच नमक डालना पड़ेगा उसको कंपेंसेट करने के लिए, उस लॉस को, जो खारेपन का लॉस जो रेत की वजह से हो रहा था, उसको लॉस को कंपेंसेट करने के लिए तुम्हें ज़्यादा नमक डालना पड़ेगा। तो वो वाली बात परसेंटेज प्योरिटी में होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, है ना, हो जाएगा। कुछ और अच्छे कंसेप्ट भी आते हैं, वो यहाँ पर कवर नहीं किए गए मुझे पता है, पर जितने कंसेप्ट यहाँ कवर किए गए हैं मोर देन इनफ, नीट के लिए तो मोर देन इनफ है। इसमें आखिरी बच्चे से न्यूमेरिकली प्रोवाइड करे गए जब मैंने बस देख के छोड़ दिया, उनके फॉर्मूले को मार्क कर लिया, ठीक है, जैसे कि ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, और ये परसेंटेज प्योरिटी का फार्मूला, ठीक है। और भी अच्छे सवाल बन सकते हैं और बनते हैं, पर नीट में अच्छे सवाल नहीं आए हैं। नीट में जितने सवाल इसमें दिए हैं उतने ही सवाल हैं, और ये अच्छे सवाल हैं, ऐसी बात नहीं अच्छे सवाल नहीं है, ठीक। तो बस इतना ही काफ़ी होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट वीडियो होगी एटॉमिक स्ट्रक्चर की, लाइन से चल रहा है, अपन फ्लो में चलेंगे अब, नो वन कैन स्टॉप द फ्लो।